हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री में। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इनके बीच अब तक 4 लड़ाइयाँ हुई है। 1947 की एक लड़ाई, 1965 की दूसरी लड़ाई, 1971 की तीसरी लड़ाई और 1999 की चौथी लड़ाई। इन सभी लड़ाइयों में 1971 की लड़ाई भारत के लिए सबसे अहम लड़ाई थी, क्योंकि इस लड़ाई में भारत ने निर्णायक तरीके से पाकिस्तान को वन साइड शो दिया था। इस लड़ाई में भारत ने अब तक की सबसे फास्टेस्ट विक्ट्री दर्ज की है। 1971 वॉर के कई पहलू हैं, उनमें से एक आज हम जानने वाले हैं। इस पहलू का नाम है ऑपरेशन गंगा। 1971 का वॉर बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वॉर के चलते बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। पहले ये पाकिस्तान का एक ईस्ट वाला हिस्सा हुआ करता था, मगर वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से ईस्ट पाकिस्तान पर होने वाले उर्दू भाषा को लेकर जबरदस्ती इस बहुत बड़ी जंग का मेन रीजन है। इन दोनों में भाषा को लेकर शुरू हुआ ये मनमुटाव आगे चलकर कई संगीन मामलों में बहुत बड़ा होते जा रहा था। जैसे 1952 में हुए पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन के चलते वहां की पार्टी आवामी लीग को सबसे ज्यादा वोट थे, लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट वाली सरकार ने उन्हें पार्टी बनाने का न्योता नहीं दिया। ये सरासर नाइंसाफी थी। बस यही से मांग शुरू होती है नए राष्ट्र की, जिसका नाम था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद वहां के सर्वेसर्वा मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में कई संगठनों का निर्माण हुआ, जो इस क्रांति को आगे बढ़ा रहा था। वैसे मैंने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो कॉर्नर पे दिए गए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के वेस्ट वाले हिस्से पर चल रही इस बगावत के चलते वेस्ट वाले लोगों ने इसे एज अ नेशनल थ्रेट माना। लिहाजा वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने ईस्ट पाकिस्तान पर कई मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए। इस ऑपरेशन के चलते कई मासूम लोगों की जान चली जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के इस भीषण जिनोसाइड्स को देखते हुए वहां की आम जनता बॉर्डर क्रॉस कर भारत आती है। लिहाजा भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को यह मामला बेहद संगीन लग रहा था। और लगे भी क्यों ना, अगर इतनी बड़ी तादाद में किसी और देश के नागरिक आपके देश में अगर घुस जाते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस तो होगा ही। लिहाजा इस मामले से निपटने के लिए इंदिरा गांधी ईस्ट पाकिस्तान में अपनी फोर्सेस द्वारा एक सीक्रेट्स ऑपरेशंस चलाती है। इन ऑपरेशंस का मकसद था ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद वहां के सशस्त्र संगठनों को पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ मजबूती प्रदान करना। मगर दूसरी ओर इंदिरा गांधी को इस बात का भी डर था कि अगर गलती से ये बात पाकिस्तान को पता चल जाती है तो वॉर डेफिनेटली निश्चित है। यही से शुरुआत होती है भारत के प्लान बी की, और यही हमारे इस वीडियो का टॉपिक है। पाकिस्तान ईस्ट में मौजूद अपनी सेना को रसद और खाना बाय एयर पहुंचाता था। रोजाना वेस्ट से कई प्लेन उड़ान भरते और ईस्ट की तरफ पहुंचते। उनका ईस्ट की तरफ जाने का रास्ता इंडियन टेरिटरी से होकर गुजरता था। इन एयरवेज को पाकिस्तान के लिए ब्लॉक करना भारत के प्लान बी का हिस्सा था, जिसके तहत अगर वॉर डिक्लेयर हो भी जाती है फिर भी ईस्ट में मौजूद पाकिस्तानी सेना को रसद और हथियार का सप्लाई बंद हो जाए। मगर इस तरह बिना किसी वॉर सिचुएशन के एयरवेज ब्लॉक करना जिनेवा कन्वेंशन के तहत गलत था। लिहाजा भारत को चाहिए था एक ऐसा सबूत जो दुनिया के सामने पाकिस्तान के खिलाफ एज एक्ट ऑफ वॉर काम करे। एक्ट ऑफ वॉर एक ऐसी कंडीशन होती है जहां किसी भी देश को किसी अन्य देश पर एज अ डिफेंसिव प्रोस्पेक्टिव अपनी बॉर्डर्स को सील करने की परमिशन मिल जाती है। ऐसी सिचुएशन में भारत को पाकिस्तान के हाथों कुछ ऐसा काम करवाना था जिससे ये साबित हो जाए कि पाकिस्तान भारत पर अटैक करने के मूड में है, और यही से भारत अपनी सारी बॉर्डर्स को पाकिस्तान के लिए सील कर सकता था। और भारत को यह मौका दिया कश्मीर में मौजूद एक सशस्त्र संगठन ने, जिसका नाम NLF यानी नेशनल लिबरेशन फ्रंट था। इस फ्रंट की शुरुआत 1965 में मकबूल भट्ट ने की थी, जिसका मकसद था एक आजाद कश्मीर का गठन करना। यह एक उग्रवादी संगठन था जिसे छुपे तौर पर पाकिस्तान से सपोर्ट मिल रहा था।
कश्मीर को भारत से आज़ादी दिलाने खातिर मकबूल भट्ट ने एक सेपरेट प्लान बनाया था और वो प्लान था प्लेन हाईजैकिंग का। मकसद था भारत के किसी भी प्लेन को हाईजैक कर पाकिस्तान ले जा वहां से कश्मीर की आज़ादी की मांग करना। लिहाजा उसने ये काम करने के लिए अपने सबसे करीबी दो बंदों को चुना। एक का नाम था हाशिम कुरैशी और दूसरे का नाम था अशरफ कुरैशी। ये दोनों रिलेशन में एक दूसरे के कजिन ब्रदर्स थे। उनका यह ऑपरेशन इतनी जल्दबाजी में हुआ कि इसे अमल में लाने से पहले ही इंडियन बीएसएफ द्वारा हाशिम कुरैशी को पकड़ लिया गया। उसका भाई अशरफ कुरैशी बीएसएफ को चकमा देने में कामयाब रहा। जेल में हुए 3rd डिग्री की वजह से हाशिम अपना सारा प्लान बीएसएफ को बता देता है। यही से भारत में न्यूली फॉर्म एजेंसी रॉ एक नया प्लान बनाती है। इस प्लान के तहत हाशिम कुरैशी को यह हिदायत दे दी गई थी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे। फर्ज करे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं है, तुम वही करो जो तुम्हारा मकसद है। इसी बीच एक रिटायर्ड प्लेन को लाया गया जिसका नाम गंगा था। इस प्लेन को उड़ने लायक बनाया गया। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। 30 जनवरी 1971 को प्लेन 30 पैसेंजर के साथ कश्मीर से उड़ान भरता है। प्लेन में पैसेंजर के साथ हाशिम और उसका भाई अशरफ कुरैशी शामिल थे। प्लान के मुताबिक उस प्लेन को एक नाटकीय तरीके से लाहौर के एयरपोर्ट पर उतारा जाता है। पाकिस्तान इस बात पर खुश था कि सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। वो इस हाईजैकिंग के जरिए कश्मीर का दर्द दुनिया के सामने ला रहा था। उसके मुताबिक कश्मीर के लोग भारत से इतने बेहाल है कि वहां की आम जनता भी ये चाहती है कि कश्मीर भारत से अलग हो। बस इसीलिए उन्होंने ये हाईजैकिंग की है। इसमें पाकिस्तान का कोई भी हाथ नहीं है। लिहाजा भारत के उन 30 पैसेंजर को कुछ दिन लाहौर के एक होटल में रहने के बाद भारत में वापस डिपोर्ट किया जाता है। इसी बीच किसी सरफिरे लोगों ने भारत से आए इस गंगा हवाई जहाज को आग लगा दी। पाकिस्तानी लोगों द्वारा यही नहीं, वहां के प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हाशिम और अशरफ की बेहद तारीफ की जा रही थी। पाकिस्तान अपने ही खुशी में मस्त था, इस बात से बेखबर कि जिस बात से वो इतना खुश हो रहा है दरअसल ये सारी बात भारत ने ही बनाई हुई है। वो आने वाले बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बेखबर था। इसी बीच पाकिस्तानी लोगों द्वारा भारत के गंगा हवाई जहाज को जला देने की खबरें कई इंटरनेशनल न्यूज की ताजा खबर थी। भारत ने बस इसी न्यूज का फायदा उठाकर पाकिस्तान पर एक्ट ऑफ वॉर लागू कर दिया। बस यही वो चाबी थी जिसके जरिए भारत अपने एयरवेज को पाकिस्तान के लिए ताला लगा सकता था। और ऐसा ही हुआ। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपने सारे एयरवेज ब्लॉक कर दिए। अब पाकिस्तान को ईस्ट में मौजूद अपनी सेना को रसद और हथियार पहुंचाने के लिए चीन बॉर्डर से होकर गुजरना पड़ता था। ये हवाई रास्ता इतना लंबा था कि पाकिस्तान को पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा ईंधन लग रहा था। इन बढ़ते खर्चों की वजह से वेस्ट से आ रहे प्लेन्स की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी। यही से भारत को पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका मिल गया। राशन और हथियारों की कमी की वजह से ईस्ट में मौजूद पाकिस्तानी सेना कमजोर पड़ रही थी। इसी बात का फायदा उठा भारत ने पाकिस्तान को सरेंडर करने की पेशकश की। पहले तो पाकिस्तान इस बात के लिए कतई तैयार नहीं था, मगर इतिहास गवाह है कोई भी जंग बिना खाए और हथियार के कभी भी लड़ी नहीं जा सकती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. न्याजी ने डॉक्यूमेंटेड इंस्ट्रूमेंटेड ऑफ सरेंडर पर साइन कर दिए। उनके इस कदम से पाकिस्तान आधिकारिक रूप से यह जंग हार चुका था। भारत की विक्ट्री वर्ल्ड फास्टेस्ट विक्ट्री मानी जाती है। सिर्फ 1 हफ्ता और 6 दिन में भारत ने पाकिस्तान के करीब करीब 80,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को वॉर प्रिजनर्स बनाया था। हालांकि इस विक्ट्री का पूरा श्रेय ऑपरेशन गंगा को देना पूरी तरह से सही हो सकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन की वजह से ही भारत ने पाकिस्तान के ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ होने वाले सप्लाई को रोका था। बस इसी मोड़ पर भारत आधी जंग जीत चुका था। तो दोस्तों, आपकी इस ऑपरेशन गंगा के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।